तो गुड मॉर्निंग, दिस इज लेक्चर नंबर 5 ऑफ डिफरेंशिएशन। पीछे के वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक देखा था और आगे के सारे क्वेश्चन उसी क्रम में आपको बनाने थे और सारा चेन रूल के अकॉर्डिंग सेम टू सेम बनता है, तो उन सारे क्वेश्चनों को छोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, ये एक दो बार एग्जामिनेशन में आया हुआ है और ये भी आई थिंक आप बना लिए होंगे, फिर भी बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है। तो आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है कि डिफरेंशिएट करना है इसका विद रिस्पेक्ट टू x और फंक्शन दे रखा है कि sin अंडर रूट cos अंडर रूट 10 mx। तो sin जो है वो इसके इनसाइड में है, फिर cos है, फिर उसके अंदर में रूट 10 mx है, फिर उसके अंदर 10 mx है। तो देखिएगा कि किस तरीके से चेन को बनाया जाएगा। क्या करते हैं हम लोग कि जिस भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना रहता है उसे y कंसीडर किया जाता है। तो लेट y इज इक्वल टू साइन कॉस और क्या tan mx है। अब आपको इसका डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिएगा कि चेन का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। तो चेन का फॉर्मेशन करने के लिए किस तरीके से आपको लिखना होगा, यहाँ पे dy का डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारा क्या dy बाई dx और ये हो जाएगा d sin अंडर रूट cos tan mx। आउटसाइड में साइन है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू इनसाइड होता है चेन रूल में। तो इसके अंदर ये क्या है अंडर रूट cos tan mx है। साइन को छोड़ने के बाद जो बचा फंक्शन वो ये बचा। अगेन इसको यहाँ पे कंसीडर करते हैं और ये क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ cos tan mx और ये किसके रिस्पेक्ट में, तो आउटसाइड में रूट है, उसके अंदर में cos अंडर रूट 10 mx है। तो हम लोग करने वाले हैं cos अंडर रूट 10 mx के रिस्पेक्ट में, तो ये cos अंडर रूट 10 mx। अगेन यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ cos, ये चीज लिखना पड़ेगा mx किसके रिस्पेक्ट में, आउटसाइड में cos को छोड़ा जाएगा, आउटसाइड में cos को छोड़ा जाएगा तो वो किसके रिस्पेक्ट में आएगा अंडर रूट 10 mx। और फिर क्या हमारा कि डिफरेंशिएशन ऑफ रूट 10 mx, आउटसाइड में रूट है तो रूट को छोड़ने के बाद उसके इनसाइड में tan mx है। एंड अगेन क्या हो जाएगा हमारा कि डिफरेंशिएशन ऑफ tan mx डिवाइडेड बाय, उसके इनसाइड में आप देख पा रहे होंगे अगर x होता तो x के रिस्पेक्ट में करते, लेकिन इनसाइड में mx है तो क्या है mx के रिस्पेक्ट में करेंगे। और अभी भी हम डिवाइडेड बाय dx के रिस्पेक्ट में नहीं पहुंचे, तो अगेन एक चेन का और फॉर्मेशन करेंगे और ये रूल ऑफ डिफरेंशिएशन है cx वाला। तो जब भी रूल ऑफ डिफरेंशिएशन आएगा तो डिवाइडेड बाय उसके नीचे क्या लिखेंगे dx। तो ये हमारा चेन का फॉर्मेशन हो गया है। अब आपको फार्मूला सारा बताया गया है, तो फार्मूला बताया गया है तो फार्मूला सिर्फ आपको उसका डिफरेंशिएट करके उसका फार्मूला लिख देना है। तो देखिएगा क्या होगा, साइन आउटसाइड जो होता है, चेन रूल यही था कि डेरिवेटिव ऑफ आउटसाइड लीविंग इनसाइड रिमेन सेम। सिर्फ आउटसाइड का डिफरेंशिएशन करना है और इनसाइड को उसी तरीके से लिखना है। तो आउटसाइड में कौन है साइन और साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos और इनसाइड को उसी तरीके से लिखना है। तो ये हो गया cos अंडर रूट 10 mx। क्लियर। अब यहाँ पे क्या डेरिवेटिव ऑफ आउटसाइड, तो आउटसाइड में हमारा रूट है और रूट x का डिफरेंशिएशन आपको बताया गया है 1/2 रूट x। इनसाइड को उसी तरीके से लिखना 1/2 रूट x जो है हमारा cos अंडर रूट 10 mx। और ये हमारा क्या यहाँ पे लिख पा रहे हैं कि आउटसाइड में हमारे पास cos है और cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin, inside remains same, then this is tan of mx and again this is outside here root, तो रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x, इनसाइड में जो है क्या इनसाइड tan mx। और फिर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आउटसाइड में हमारे पास क्या है कि tan है और tan का डिफरेंशिएशन होता है क्या sec स्क्वायर
x की जगह पे है mx, और यहाँ पे m कांस्टेंट होगा तो बचेगा क्या, m कांस्टेंट होगा तो dx डिवाइडेड बाय dx होगा, क्लियर ना, और x का डिफरेंशिएशन 1। बस अब आपको इसको अरेंज करके सीक्वेंस में लिख देना है, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए अरेंज करते हैं। तो dy बाई dx ये हमारा आप देख पा रहे होंगे कि एक माइनस का साइन है तो माइनस लिखेंगे, है ना, कुछ टर्म न्यूमरेटर में होने वाले हैं और कुछ टर्म डिनोमिनेटर में होने वाले हैं। तो सबसे पहले माइनस को लिखा गया और न्यूमरेटर में सबसे छोटा है m, फिर sec स्क्वायर mx, क्लियर, एंड फिर क्या हमारा साइन अंडर रूट 10mx, और फिर क्या है cos अंडर रूट 10mx, क्लियर ना। अब देखिएगा यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 2 2 जा 4 होने वाला है, और ये क्या हमारा अंडर रूट 10mx इंटू क्या अंडर रूट 10, तो ये हमारा क्या हुआ, इसका आंसर हुआ। तो ये आपको ये क्वेश्चन से सारे पीछे के भी क्वेश्चन जो नहीं बने होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो आई होप इसको समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 है, और ध्यान से देखिएगा क्या दे रखा है 26 में 1/1 + tan क्यूब x का होल स्क्वायर। तो आपको इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, दैट मींस dy बाई dx फाइंड करना है। तो देखिएगा क्या करते हैं कि जो भी फंक्शन दिया है उसे y कंसीडर करके y इज इक्वल टू क्या 1 + tan क्यूब x का होल स्क्वायर। एक काम करते हैं क्या, इसको ऊपर लेकर के चलते हैं, तो ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा क्या 1 + tan क्यूब x का पावर क्या -2, है ना। अब आप इस पे अकॉर्डिंग चेन रूल अप्लाई करिए और इसका डेरिवेटिव फाइंड करिए। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं क्या, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो गया dy बाई dx, और ये d 1 + tan क्यूब x पावर -2, और इन साइड में जो होता है वो उसके रिस्पेक्ट में हम लोग करते हैं। इन साइड में कौन है हमारे पास, तो होल स्क्वायर को अगर छोड़ा जाए ब्रैकेट के अंदर में क्या है हमारे पास 1 + tan x का होल क्यूब। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 + tan क्यूब x, है ना, और ये हमें यहाँ लिखना पड़ेगा d1 + tan क्यूब x डिवाइडेड बाय क्या, यहाँ पे देखिएगा रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगा u + v, तो डिवाइडेड बाय क्या dx के रिस्पेक्ट में करते हैं। अब आपको क्या समझना है कि आउटसाइड में देखिएगा ये अगर आप इसको x कंसीडर करें तो ये x का पावर n का फॉर्म बन रहा है ना, dx डिवाइडेड बाय dx होता है तो x का पावर n का फॉर्म। अब x आपको इन साइड को हमेशा x कंसीडर करना रहता है, ये चेन रूल में आपको बताया गया होगा। तो देखिएगा ये हो गया dy बाय dx, और x का पावर n का फॉर्मूला होता है n x का पावर क्या n - 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या -2, और x की जगह पे क्या है 1 + tan क्यूब x का पावर -2 - 1, क्लियर। तो ये हो गया हमारे पास इस वाले टर्म का डिफरेंशिएशन, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि u + v का फॉर्म है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय dx और डिफरेंशिएशन ऑफ tan क्यूब x sin क्यूब x का ऐसा बताया गया है। tan क्यूब x को हम लिखेंगे क्या tan x का होल क्यूब। अब ये आउटसाइड में tan x का होल क्यूब है, यहाँ पे अगेन चेन रूल अप्लाई होगा। इनसाइड में कौन है tan x, तो किसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, tan x के रिस्पेक्ट में, और अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ tan x डिवाइडेड बाय क्या, आउटसाइड को छोड़ा गया तो x के रिस्पेक्ट में, क्लियर। अब देखिएगा क्या यहाँ पे लिखा गया हमारा -2 1 + tan क्यूब x का पावर क्या -2 - 1 -3, और आप जानते हैं कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0
और ये x का पावर n का फॉर्म बना, तो x का पावर n का डिफरेंशिएशन जो इनसाइड में होता है उसे x कंसीडर करते हैं, तो x का पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x का पावर n माइनस 1, दैट मींस n की जगह पे कौन है 3 का पावर x की जगह पे इनसाइड लिखा है 10x का पावर 3 माइनस 1, और यहाँ पे क्या 10 का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। तो ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन, बस आप इसको अरेंज कर दें तो देखिएगा क्या है इसका अरेंजमेंट। ये हो गया -2 है ना, और ये नेगेटिव पावर नीचे आएगा तो 1 प्लस 10 क्यूब x का पावर क्या 3, और ये क्या हमारे पास इनटू 3 3 माइनस 1 दैट मींस क्या 2, मतलब ये पावर यहाँ 10 पर भी जा सकता है ये, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर x और क्या sec स्क्वायर x। तो अब क्या करते हैं कि ऐसा करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, -3 टू द 6 10 स्क्वायर x sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाई ये हो गया हमारा आंसर। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27। देख क्या रखा है कि cos जो है वो फंक्शन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, और आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है, दैट मींस डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो चलिए इस वाले क्वेश्चन का डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे, और ध्यान से देखिएगा आने वाले 3-4 क्वेश्चन इसी के क्रम में बनने वाले हैं, इसी के तरह बनने वाले हैं, सेम कंसेप्ट रहेगा। तो चलिए देखते हैं क्या दे रखा है कि cos जो फंक्शन है वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जिस भी फंक्शन का हमें डिफरेंशिएशन करना है उसे y कंसीडर करते हैं, y इज इक्वल टू क्या cos 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां पे हम क्या करेंगे, dCw r2x डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या dy बाई dx, और ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ cos 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और आपको बताया गया था कि वी कैन, हम लोग यहाँ पे डेरिवेटिव करने वाले हैं आउटसाइड का विद रिस्पेक्ट टू इनसाइड। इनसाइड में हमारे पास क्या है, cos को छोड़ने के बाद 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड अगेन यहाँ पे, और ये यहाँ पे फॉर्म लग रहा है u बाई v का, तो विथ रिस्पेक्ट टू dx लगाएंगे, रूल ऑफ डिफरेंशिएशन आता है तो विथ रिस्पेक्ट टू dx में काम करेंगे। तो चलिए देखते हैं, cos का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है माइनस साइन। तो आउटसाइड में डेरिवेटिव किया गया, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, और इनसाइड को उसी तरीके से लिखा गया। क्या इनसाइड में क्या था हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे u बाई v लगने वाला है, u बाई v, और u बाई v आपको बताया गया था जो न्यूमरेटर में है उसे हम लोग u कंसीडर करेंगे, और जो डिनोमिनेटर में है उसे क्या कंसीडर करेंगे v। तो बताया गया था कि आप हमेशा नीचे से डिनोमिनेटर से स्टार्ट करें, तो v क्या होता था du ऑफ बाई v का फॉर्म जो था वो आपको एक बार फिर से रिकॉल कराते हैं, v का स्क्वायर, ये v यहां पे लिखा था, बचता था u का डिफरेंशिएशन, बीच में माइनस का साइन, और क्या u फिर छूटता था dv अपॉन dx। क्लियर ना। तो यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये लिखा जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यही v को यहाँ लिखना है, दैट मींस 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा जाएगा, लेकिन इस स्क्वायर को छोड़ने के बाद। अब किसका डिफरेंशिएशन करेंगे u का, तो u में हमारे पास क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर भी u माइनस भी है, रूल ऑफ डिफरेंशिएशन है, दैट मींस dx का फॉर्म लिखे, यहाँ पे माइनस का साइन लगता है u बाई v में। अब किसको छोड़ने वाले हैं हम लोग 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, तो किसका डिफरेंशिएशन होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ भी क्या है u प्लस v dx। चलिए एक बार देख लेते हैं, ये हो गया dy बाई dx माइनस साइन
1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में था 1 प्लस एक्स स्क्वायर और स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेम ही लिखा गया यहाँ तक। अब आप देख पा रहे हो कि डी यू माइनस बी था, तो यू का भी डिफरेंशिएशन माइनस v का भी डिफरेंशिएशन, तो u यहाँ कांस्टेंट में 1 है और 1 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस क्या x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या 2x है ना, x का पावर n से आप करिएगा तो क्या होगा 2x, ये अगेन 1 माइनस x स्क्वायर और 1 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस x स्क्वायर का क्या 2x। तो ये हो गया, हमने इसका डेरिवेटिव कर लिया। अब बस इसको अरेंज करना है, बस इसको सॉल्व करना है, और जो होगा वो रिक्वायर्ड हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो देखिएगा, तो ये क्या हमारा dx माइनस साइन ये हो गया, और देखिएगा डिनोमिनेटर में क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और मल्टीप्लाई करते हैं ना, 0 माइनस 2x से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर, और 2x हो जाएगा 2x क्यूब, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या है, ये भी 2x है, 0 प्लस 2x का मतलब 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, और x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या माइनस 2x क्यूब। अब आप देख पा रहे हैं कि जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस 2x और ये प्लस 2x क्यूब हो जाएगा, तो कुछ टर्म हमारे पास कैंसिल होंगे, ये जब माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास प्लस, और ये क्या हो जाएगा माइनस, क्लियर ना। और आप देख पा रहे होंगे कि माइनस 2x क्यूब और प्लस 2x क्यूब को कैंसिल किया जा सकता है, और माइनस 2x और यहाँ पे ये माइनस दिया तो माइनस 2x और माइनस 2x क्या हो गया माइनस 4x, और एक बार भी माइनस ऑलरेडी है तो ये हो जाएगा माइनस, एक बार देख लीजिएगा, ये माइनस से जब इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो dy बाई dx हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, इस टर्म को पहले लिखते हैं तो 4x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये हो गया साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया हमारा क्या आंसर। तो आप इसको समझ गए होंगे, आगे के कुछ क्वेश्चन इसी क्रम में है 27, 28, 29, 30 है ना 31, तो ये आपको बनाने का कोशिश करना है खुद से। चलिए अब आगे का क्वेश्चन जो होगा वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। ओके।